हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एक्सप्लोर एंड एक्सेल के साथ, जहां हम सीखते हैं, समझते हैं और सफलता की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, डेली टूरिज्म करंट अफेयर सीरीज। इस सीरीज को शुरू करने के पीछे हमारा एक ही मोटिव है कि जब हम यूजीसी नेट पेपर 2 टूरिज्म का सिलेबस देखते हैं और एक्चुअल में जो पेपर आता है उसे देखते हैं, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि जो सिलेबस था उसके बाहर के क्वेश्चन आए थे। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि सिलेबस के बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ जो कमी रह जाती है वो ये रह जाती है कि जब हम तैयारी करते हैं तो सिर्फ हम थ्योरेटिकल और नोट्स से ही कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। हम वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जो रियल लाइफ में टूरिज्म फील्ड में डेवलपमेंट्स हो रही है, जिसकी वजह से पेपर क्लियर करना हम सभी के लिए टफ हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम आज से ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम हर सप्ताह यूजीसी नेट टूरिज्म के सिलेबस के हिसाब से एक-एक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका सिलेबस भी सिस्टमैटिकली कवर हो जाए। और इसमें हमारा जो एम रहेगा वो रहेगा दिसंबर और जनवरी 2026 और दिसंबर 2025 में अगर नेट टूरिज्म का पेपर होता है, तो तब तक हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। और यह सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम हर कॉन्सेप्ट को एनिमेशन और वीडियो मॉडल्स की मदद से भी समझेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पहले लेक्चर में हम बात करेंगे 27 मई 2025 की उन इम्पोर्टेंट टूरिज्म करंट अफेयर्स की, जो आने वाले यूजीसी पेपर 2 में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ये सारे अपडेट हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, मतलब किस टूरिज्म टाइप से जुड़ा है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और कौन-कौन से टूरिज्म कॉन्सेप्ट उससे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की। हमारा आज का पहला करंट अफेयर का टॉपिक है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 27 मई 2025 से साबरमती से सोमनाथ के बीच शुरू हो चुकी है। यह हफ्ते में 6 दिन चला करेगी, वीरवार को छोड़कर। अब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है रिलीजियस टूरिज्म विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। सोमनाथ मंदिर, जैसा कि आप जानती है कि पहले प्राचीन काल में इस पर बहुत से हमले हुए, फिर इस मंदिर को तोड़ा गया, फिर उसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। और आज देखा जाए तो हिस्ट्री और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक काफ़ी बड़ा डेस्टिनेशन है। अब इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने के बाद क्या हुआ? पहले जो ट्रेनें चलती थी इन दोनों डेस्टिनेशनों के बीच, वो लगभग 10 घंटे के आसपास का टाइम लेती थी। वंदे भारत एक्सप्रेस इन दोनों स्टेशन साबरमती से सोमनाथ के बीच अब 7 घंटे का टाइम लेगी। ये ट्रेन आपके 3 घंटे बचा रही है। अब इसके कारण क्या होगा? ट्रैवल टाइम कम हुआ, शॉर्ट स्टे टूरिस्ट को बेनिफिट हुआ। लोग मतलब सोचेंगे नहीं जाने से पहले कि इतना टाइम लगेगा। पहले लोग सोचते हैं कि 10 घंटे लगेगी, कौन जाएगा, कैसे जाएगा? अब लोगों को ये रहेगा कि 7 घंटे जाने के लिए लगेंगे, वहाँ घूमेंगे, नेक्स्ट डे हम वापस आ सकते हैं। उससे क्या होगा? टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इस ट्रेन के बाद रीजनल टूरिज्म सर्किट द्वारिका, सोमनाथ, गिर को बढ़ावा मिलेगा। फैमिली ट्रैवलर्स और सीनियर सिटीजन आराम से अब ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है? इस ट्रेन की वजह से हाई स्पीड कनेक्टिविटी बढ़ी है। रिलीजियस टूरिस्ट अराइवल्स को बढ़ावा मिल रहा है। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इकोनॉमी और टूरिज्म को बूस्ट मिला है। अब इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा भी है। विच सिटीज आर कनेक्टेड बाय द न्यूली इनॉग्रेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस? 4 ऑप्शंस हैं। 4 में से इसकी जो ऑप्शन
रहेगी सही, वो है सी, अहमदाबाद से वेरावल। ये डेस्टिनेशन के नाम है, रेलवे स्टेशन के नाम है जहाँ से ये ट्रेन चलेगी और जहाँ पे ये ट्रेन पहुंचेगी। और कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से? एक क्वेश्चन आ सकता है, कितना टाइम लगेगा? तो मैंने आपको बता दिया कि 7 घंटे लगेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार के टूरिज्म को बढ़ावा देती है? तो उसका आंसर होगा रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आज का हमारा करंट अफेयर का सेकंड टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ तामेश्वर नाथ धाम। यूपी सरकार ने अनाउंस किया है कि वो तामेश्वर नाथ धाम को एक मेजर पिलग्रिमेज साइट के रूप में डेवलप करेगी। अब इसको हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये स्टेप डायरेक्टली जुड़ा है पिलग्रिमेज साइट अपग्रेडेशन और स्पिरिचुअल सर्किट प्लानिंग से। गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसीज बना रही है, जैसे अभी आपको पता ही है यूपी में और भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सर्किट हैं। तो जिस तरीके से वो इन स्पिरिचुअल सर्किट्स को डेवलप कर रही है, तो उससे एक तो यूपी में स्पिरिचुअल सर्किट को मजबूती बढ़ेगी, वहाँ के लोकल आर्ट, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लाभ मिलेगा। और इससे क्या हो रहा है, जैसे वो हर सेक्टर में एक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप कर रही है जो स्पिरिचुअल उससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो रिपीटेड विजिटर है वो बार बार आएंगे, जिससे वहाँ की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये वहाँ का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तामेश्वर नाथ धाम किस राज्य में लोकेटेड है? तो इसका सीधा सा आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा आ सकता है विच पिलग्रिमेज साइट इन यूपी इज सेट फॉर मेजर डेवलपमेंट? तो उसका ऑप्शन या आंसर रहेगा तामेश्वर नाथ धाम। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा आज का थर्ड करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन एट हनुमान मंदिर, जो है यूपी में लखनऊ में। अब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही बड़ी अहमियत रखता है। ये एक सीधा सा एग्जांपल है स्मार्ट टूरिज्म और डिजिटल विजिटर मैनेजमेंट का। टेक ड्रिवन पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस आज का फ्यूचर है। अब इसे एआई बेस्ड बनाने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा? सेफ्टी और क्राउड कंट्रोल में इम्प्रूवमेंट रहेगी, पर्सनलाइज्ड सर्विस संभव हो सकेगी, टूरिज्म डेटा एनालिसिस फॉर पीक सीजन प्लानिंग में हमें मदद मिल सकेगी। अब अगर देखा जाए तो जो एआई है वो एक तरीके से फ्यूचर ही है, और अगर इसे टूरिज्म में इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, जैसे डाटा प्रिवेसी और सर्विलेंस का चैलेंज रहेगा, लेकिन ये है कि जैसे इंट्रोड्यूस होगा उसके साथ समय के साथ साथ वो चीज़ डेवलप होती रहती है और उसमें सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टूरिज्म सेक्टर में एआई बेस्ड काम शुरू हो चुका है। तो इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है एआई फेस रिकॉग्निशन किस प्रकार के टूरिज्म में उपयोग हो रहा है? तो उसका आंसर रहेगा स्मार्ट रिलीजियस टूरिज्म। या विच टेम्पल इन लखनऊ यूजेस एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन? तो उसका ऑप्शन रहेगा अलीगंज हनुमान मंदिर। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आज का हमारा अगला करंट अफेयर टॉपिक रहेगा इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग बेंगलुरु, जो कि 2025 में होने जा रहा है। इसको अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एडवेंचर टूरिज्म का, स्पोर्ट्स टूरिज्म का
और डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन का। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? यूथ ओरिएंटेड टूरिज्म प्रोडक्ट है, बीच डेस्टिनेशन को एक नया यूएसपी है, ठीक है। अब इसमें से कैसा क्वेश्चन आ सकता है? सर्फिंग किस प्रकार के टूरिज्म से जुड़ा है? तो उसका सीधा सा आंसर रहेगा एडवेंचर टूरिज्म। या वेयर इज द 6th इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग हेल्ड? तो उसका ऑप्शन या आंसर रहेगा मैंगलुरु। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है इन सभी टॉपिक्स के, आपको सिर्फ उतना याद रखना है जितना आपके पेपर क्वालिफाई के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी टूरिज़्म करंट अफेयर्स और सिलेबस बेस्ड कॉन्सेप्ट समय पर मिलते रहें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज का टॉपिक कितना समझ आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक्सप्लोर कीजिए, एक्सेल कीजिए। थैंक यू।